नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एडीओ के लेकर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। तो ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक एक्चुअली ये एडुटेरिया की बुक है जो करंट अफेयर्स वाली 2026 एडिशन आई हुई थी 2025 में। तो इसमें जो डेटा दिया गया है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का दिया गया है। सेट नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसके केवल सेट ही नहीं, इस बुक को पेज बाय पेज हमने कंप्लीट किया, चैप्टर बाय चैप्टर आपको छोटा छोटा वीडियो मिल जाएगा, आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सूची एक दिवस है और तिथि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, और समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। तो ये जो है BEML लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाएगा। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो ये अदासो कपेसा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में डैश प्रस्तावित किया है। तो 2022-23 नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। क्लियर है। चलिए, पांचवा है कि भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम रुद्रास्त्र, ठीक है, रुद्रास्त्र था, मालगाड़ी है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये टेस्ट किया गया है। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार के मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है। तो ये जो बाज अख शुरू किया गया है ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। द CEO माइंडसेट ये बुक है और लेखक है। तो असत्य आपको चुनना है, कौन सा सही नहीं मिलाया गया है। ठीक है। तो द CEO माइंडसेट शिव कुमार के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। द मैन हु फेड इंडिया प्रियंबदा जयकुमार, ये भी सही है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़, ये पहले जो है, इससे पहले जो है ये रह चुके हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा है, सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया संजय बारू। तो चारों के चारों यहाँ पर सही दिया गया। पूछा क्या गया था, असत्य। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB सेल कैटलिस्ट लॉन्च किया है। तो ये कैटलिस्ट जो है वो कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो माधुरी दीक्षित को उड़ीसा के जो है हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है। तो जापान में IIT मुंबई के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोला जाएगा। LTI मिंडट्री और लार्सन एंड टर्बो, जिसे आप LNT कहते हैं, ने आंध्र प्रदेश सरकार और डैश के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो ये IBM, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार और IBM, ये अमेरिकी कंपनी है, इसके द्वारा जो है ये पहल किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है, मतलब सबसे अभी तक जितना नहीं पहुंचा था, ये सर्वकालिक हमेशा के लिए, मतलब ये सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो ये 1,50,590 करोड़ है इसका सही जवाब।
14वां नंबर क्वेश्चन, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, चलिए। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार रोधी अभियान ऑपरेशन फाल्कन की सफलतापूर्वक सराहना की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो हिमालयन किंगफिशर, ऑप्शन नंबर सी। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट इरी नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट इरी है, ये किस कंपनी के द्वारा लाया गया है? मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो ये मिजोरम के साथ समझौता किया गया भारतीय रेलवे का। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा संचालित है। ठीक है, एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए नोट्स है, एक तरह से शॉर्ट नोट्स। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगना कर दिया है? तो जेपी सेनानी योजना के तहत जो है, जो भी मतलब राज्य सरकार जो है वो आपातकाल के दौरान जेल में जो भी बंद थे राजनीतिक कैदी, उनकी जो है पेंशन को दुगना कर दिया गया है। तो ये बिहार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है, वो कौन है? राजीव जैन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, योजना और राज्य, कौन सा योजना किसके द्वारा लाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो गोधाम योजना जो है ये बिहार के द्वारा लाया गया है, मैं ये लिख दूंगा। श्रम श्री योजना किसके द्वारा लाया गया है? एक मिनट, गोधाम योजना नहीं लाया गया है बिहार के द्वारा। श्रम श्री योजना से शुरू करते हैं, जो आए इस तरह में उसी से आप शुरू कीजिए। तो श्रम श्री योजना जो है ये लाया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा, और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ये बिहार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, बी का 2 और डी का 4 किसमें है? बी का 2 इसमें भी है, डी का 4 जो है केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप मिला लीजिएगा। गोधाम योजना छत्तीसगढ़, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? तो इसे जो है विकसित किया गया है 5360 करोड़ रुपए की लागत से। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है, तो ये रियल मैड्रिड है। रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब जो है वो दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य महाराष्ट्र है। भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र, कौन सा मिशन? तो मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का
प्रावधान करता है, तो ये गुवाहाटी असम में। कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है। तो कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये रूस इसकी तैयारी में है। ठीक है। निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है, तो ये पहनाया गया है मनिका विश्वकर्मा को। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। और इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? तो कोई भी अगर 30 दिनों तक हिरासत में है, रखा गया है उसे, तो उसे जो है पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 1 महीना। किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो होम बाउंड ने। ठीक है, होम बाउंड नाम याद रखिएगा। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 मिनट। चलिए, कुछ शोरगुल हो रहा था तो मैंने ये कर दिया था। चलिए, अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो अग्नि 5 का विकास जो है वो डीआरडीओ था ही नहीं। चलिए, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा विकास इसका किया गया है, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है। संसद ने ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद, 3 साल तक की कैद तो होगी ही, साथ साथ आपको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है दिल्ली मित्र। चलिए, संस्था और अध्यक्ष या फिर सीईओ या फिर एमडी कौन है, ये आपको मिलान करना है। तो भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो विश्वास पटेल हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, तो ये रंजीत पुन्हानी है, ये सही दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी, तो ये आकाश त्रिपाठी हैं, सही दिया गया। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष जो हैं वो अजय सिंह हैं, है ना, 1 नंबर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 4, सभी में 4 दे दिया गया है। 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है 36 का। किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है, तो कौन सी संस्था के द्वारा शुरू किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S2025 U1 की खोज की है, तो ये जो है कौन सा दूरबीन है, दूरबीन का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो पहला राज्य केरल। चालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में से कौन 931 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं, तो काफ़ी न्यूज में भी रहा था ये, एन चंद्रबाबू नायडू हैं ये।
41 नंबर, कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो ये कांडला बंदरगाह गुजरात का है। 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये स्विट्जरलैंड इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। 44 नंबर, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। कौन इन तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे? तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, है ना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो कहाँ पर यह आयोजित होगा? तो ब्रिज टाउन बारबाडोस। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने? डैश ने, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ठीक है। MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद, 6 दशक मतलब 60 साल, सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो चुका है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह रूस के द्वारा निर्मित किया गया था, MiG-21। कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? तो नेपाल शामिल हुआ है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम जो है वो स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा अभिमान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रंजन जी को नियुक्त किया गया है। चलिए, तो सेट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। सेट नंबर 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला है सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला दिया गया है इसमें कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया, बिल्कुल सही है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल थे, बिल्कुल सही है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। एक भी गोल्ड भारत के द्वारा नहीं जीता गया था, बड़ी दुख की बात है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर तीनों कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस क्षेत्र के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो इसका जो है सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है। और यह जो अभ्यास है, भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ भारत करता है? ये बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत और सिंगापुर के बीच ये अभ्यास किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है? तो ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है BEL के साथ ये 2000 करोड़ रुपये अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, समझौता किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? तो ये जो है राजस्थान के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि वो कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना करेगा।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्तिचित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया है। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह कला जो है वो झारखंड से संबंधित है। ठीक है। नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह उपग्रह जो है वो ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उत्सव और राज्य, कौन सा उत्सव कहाँ मिलता है, कहाँ मनाया जाता है, मिलाना है आपको। तो चैरा ओबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, ये खुबानी को जीआई टैग भी मिला था, लद्दाख का है ये। जात्रा महोत्सव त्रिपुरा और खोकजोम उत्सव मणिपुर। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही ही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं? तो ग्रहण किया गया है निर्मल मिंडा के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हट जाएगा? कौन सा देश है जो हट जाएगा यूनेस्को से? कब? तो 31 दिसंबर 2026 से। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना। खैर यूएसए क्या है, असली मज़ा तो इसको ईरान चखा रहा है अभी, है ना। क्या ही बोला जाए, मूर्ख आदमी। इसीलिए बोला जाता है कि मूर्ख आदमी को कभी भी सत्ता नहीं देना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप हुआ क्या है। खैर चलिए 15 नंबर, निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर भ्रातृहरि महताब को किया गया है, रवि किशन को किया गया, सुप्रिया सुले को किया गया, मनोज कुमार झा को नहीं किया गया है। तो संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार मनोज कुमार झा को नहीं मिला, बाकी तीनों को मिला है। अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो अपने पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अपने पीएम साहब सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितने रुपया दिया जाएगा? तो ये 15,000 रुपये दिए जाने की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, 15,000 रुपये दिया जाएगा इनको। निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत है, विरासत भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपये आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपये आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो 482.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस जो कि 24 जुलाई को मनाया गया, इसके अवसर पर नए आयकर शुभंकर डैश का अनावरण किया है। ये 24 जुलाई 2025 की बात की जा रही है। नए आयकर शुभंकर जो है वो मधुकर का अनावरण किया गया है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो अनुराधा ठाकुर को निदेशक के रूप में नामित किया गया। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ओजोफेनी मादक पेय है, गोवा का है, इसे जीआई टैग मिला है। संगरी बीन फली है, राजस्थान का, इसे जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई है, पश्चिम बंगाल का, जीआई टैग मिला। वारंगल चपाता मिर्च आंध्र प्रदेश, इसे जीआई टैग नहीं मिला है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन चुनने को बोला जा रहा था, असत्य वाला चुनना था। किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा।
जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 दोनों में औसतन 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? ये 6.4% बढ़ने का अनुमान था ये, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है। कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ये जबलपुर में बनने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई में पैठनी साड़ियों की पारंपरिक शिल्प कला की प्रशंसा की है। ये साड़ियाँ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये साड़ियाँ, पैठनी साड़ियाँ जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। चलिए आइए सत्य कथन चुनना है हम लोगों को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का पहल है, ये भी सही है। उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये गलत है। तो यहाँ पर सही जो है वो 1, 2, 3 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर, भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपराहवा अवशेष भारत वापस लाए गए हैं। ठीक है, यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ है। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है। PMKSY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके जो है एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना इस योजना के घटकों में से एक है, ये सही है। इसे 2017 में संपदा योजना के रूप में शुरू किया गया था, ये भी सही है। इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये सही है। तो गलत कथन पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रातडिया री डेरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं? तो कौन सा जिला है राजस्थान का? मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राजस्थान का जैसलमेर में खोजा गया है। प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो हिमगिरी का निर्माण जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। क्लियर है। वधमना गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान पर स्थित है? तो यह गांव जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा है, जिसका नाम है CRIB। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मिला है शाहरुख खान को। 37 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत क्या है? तो इसकी कुल अनुमानित लागत 11,169 करोड़ है। हालांकि इससे ज़्यादा ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या खर्च लगे हैं, कितनी मतलब अनुमानित है, वो हमने देख ही लिया, 11,169 करोड़। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है अशोक चोपड़ा। अशोक चोपड़ा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये कांडला में किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, गवरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नृत्य जो देवी अम्बा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है, निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, किया जाता है नहीं किया जाता है।
महाराष्ट्र में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, राजस्थान में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ है, सही है। 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य कथन? तो असत्य कथन यही है, मतलब उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डी हो जाएगा आंसर। विजय शर्मा का निधन हो गया है। वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के जो है प्रमुख समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लेखक हैं, जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ये जो है किरण देसाई है इसके लेखक। किस देश का क्रेशिनिनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों में पहली बार फटा है? तो कौन से देश का है ये? तो रूस का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है? तो 107वां सदस्य देश मालदोवा बना है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 46 नंबर क्वेश्चन, 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है? तो ये दिल्ली विधानसभा बन गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब है। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? तो ये है सारनाथ वाराणसी, इसे आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अटल नवाचार मिशन भाषिनी, ठीक है, अटल नवाचार मिशन और भाषिनी ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? तो ये सतनावरी नागपुर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, नवीनतम दिवस और तिथि, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 नहीं 4 मतलब 23 सितंबर, ठीक है। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी, मैं यहाँ बी लिख दे रहा हूँ। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर। और नमो भारत दिवस भी मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा कब? 21 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्योंकि एक का 4 था, बी का 3 है, यहाँ बी लिखा ही हुआ है ना। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, इसमें क्या है ना। शेयर वगैरह करते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। वैसे भी टैब में देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा कमेंट वगैरह आप लोग कर देते हैं तो एनर्जी बनी रहती है ना। इसलिए कुछ क्वेश्चन वगैरह आपसे जानबूझकर पूछा जाता है ताकि आप कमेंट में बताइए। अच्छा बुरा जो लग रहा है वो तो नहीं बताते हैं, कंजूस तो हैं ही आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है टाइम में देखकर पढ़ाना, तो इसलिए बोलते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, एनर्जी बना रहता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि सिलेट को पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, मन लगा कर पढ़िए, स्वस्थ रहिए।